नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र कटोच है और मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। पिछले 27 वर्षों से मैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश क्यों और कैसे करें। आज मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के निवेश के फायदे, रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट, सही लोकेशन चुनने के तरीके, सफल निवेश के कुछ केस स्टडीज के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अंत में आपको एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट की डील भी दूंगा जिससे आप तुरंत निवेश कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है? कमर्शियल प्रॉपर्टी वह संपत्ति है जिसका उपयोग व्यवसाय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से ये प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है। ऑफिस स्पेसेस, कॉर्पोरेट कंपनियों की ऑफिस बिल्डिंग्स। सेकंड होता है रिटेल स्पेस, शॉपिंग मॉल, दुकानें जहां दुकान और ब्रांड अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। थर्ड होता है वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फोर्थ होती है कोवर्किंग स्पेस और बिजनेस सेंटर्स, छोटे स्टार्टअप और प्रोफेशनल के लिए। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज 4 तरह की होती हैं, आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना एक बुद्धिमानी वाला काम हो सकता है, एक अच्छा निर्णय हो सकता है, क्योंकि इसमें नियमित आय होती है और प्रॉपर्टी की कीमत दूसरी प्रॉपर्टियों से ज़्यादा प्रॉफिट देती हुई जाती है। तो कॉमर्शियल में निवेश क्यों बुद्धिमान वाला है उसको थोड़ा सा आप देखेंगे, समझेंगे कि दूसरी प्रॉपर्टियों में से इसमें क्यों फ़र्क है, तो आपको इस चीज़ के समझ में आएगा। और आप वीडियो को आगे भी देखेंगे तो मैं आपको और भी डिटेल्स बताऊँगा, तो आपको समझ में पड़ेगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश क्यों करें? आप सबके मन में भी विचार आ रहा है और सभी लोग ज़्यादातर ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए हमें। तो अब सवाल ही उठता है कि इसमें फ़ायदे क्या हैं और किस कारण से हम सबके मन में ये विचार उठ रहा है। तो सबसे पहला कारण ये है कि इसमें हमारे को किराया, जो रेंटल इनकम है, वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मिलती है। हमें 8 से 12% तक सालाना इसमें ज़्यादा हमें किराया मिलता है, अगर रेजिडेंशियल के मुकाबले में और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले में हम देखते हैं तो। सेकंड पार्ट है हमारा लॉन्ग टर्म टेंडेंसी। हमारे को किराएदार जो है वो लॉन्ग टर्म पर मिलता है, मिनिमम 5 से 9 साल, 13 साल, 20 साल, 23-25 साल भी मिलता है। तो लॉन्ग टर्म टेंडेंसी से क्या होता है कि आपको फ़ायदा है। थर्ड है इसमें कम मेंटेनेंस का खर्चा, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म इसमें टेंडेंसी है तो हमारा जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो 0 के बराबर है जब तक वो टैलेंट है, क्योंकि सारा खर्चा तो वो टैलेंट करेगा, रिपेयरिंग वगैरह सारी चीज़ें। पर वहीं अगर रेजिडेंशियल पार्ट में देख रहे हैं तो हमारा 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, ज़्यादा ज़्यादा कोई 2 साल रह रहा है, तो वो कब चला जाता है क्लाइंट किराए पे उसका नहीं मालूम है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट के हिसाब से आगे के रिवाइज होता है या रिवीजन लगती है, तो उसमें दूसरा आदमी यही सोचता है तो चेंज कर देता है। तो हमें उसमें अलग तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे वाइट वॉश का खर्चा आ जाता है। अगर मार्बल की फ्लोरिंग है तो उसको घिसाई कराओ, गंदा करके गया है, जहाँ पर वह बेड रखा था वहाँ पे काले निशान है, कहीं कुछ है, और डोर वगैरह, हिंज वगैरह, कई 50 तरह के खर्चे दूसरे तरह के जो है वो आ जाते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह मेंटेनेंस हुए, स्विच सॉकेट, इलेक्ट्रिकल, कई तरह के आते हैं। तो यहाँ हमें मेंटेनेंस का भी खर्चा बच रहा है। थर्ड पार्ट प्रॉफिट में ही है सारी। चौथा पार्ट है कि आपकी जो कीमत है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो पैसा है, वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इसमें ग्रो में मिलता है, क्योंकि किराया हर साल लगातार बढ़ेगा, लंबे टाइम तक है, तब भी आपका किराया बढ़ता जा रहा है। और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं और उसका किराया दूसरी प्रॉपर्टी के मुकाबले में वो आपको अलग से ग्रोथ दे करके जा रहे हैं। तो ये भी एक फ़ायदे के अंदर में है हमारे पास। और फिफ्थ है इसमें हाई रिटर्न। हाई रिटर्न अगर हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी लोकेशन पे, सही जगह पे अगर आपने चुन करके लगाई है तो वो हमें 2 गुना से 5 गुना मूल्य को ना बढ़ा करके देता है और बहुत जल्दी पे दे देता है। जो प्रॉपर्टियाँ हमारी 5 से 7 साल लग जाते हैं वो कई बार 2 साल के अंदर इतना रिटर्न हमारे को दे जाती है। तो निवेश क्यों करना है?
उसका तो एक मोटा सा ब्रीफ आपको क्लियर करा मैंने। रेजिडेंशियल वर्सेस कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, अगर आप सही अधिक इनकम चाहते हैं और एक स्थिर इनकम चाहते हैं कि आपके अधिक इनकम और स्थिर रिटर्न्स जो है ना हमेशा आती रहें, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का एक वैकल्पिक और एकमात्र कारण है कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। भारत में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की ग्रोथ ट्रेंड्स लगातार बढ़ता जा रहा है। मेट्रो शहरों में, मेट्रो स्टेशंस के आसपास, एयरपोर्ट्स के आसपास, नए हाईवेज जो बन रहे हैं उसके आसपास ये लगातार बूम में उठता चला जा रहा है। ई स्टार्टर, ई कॉमर्स, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग के साथ फैक्ट्री एरिया, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, इसके साथ प्रॉपर्टी की डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत में 2024 से लेकर के 2030 तक 15% ग्रोथ के पूरे चांस हैं और वर्किंग स्पेस, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म सेक्टर के अंदर इसकी बढ़ोतरी और भी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल सकती है। राकेश शर्मा ने 2015 में गुड़गांव में एक ऑफिस स्पेस खरीदा जिसकी कीमत मात्र 50 लाख रुपए थी। आज 2024 में इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपया है और उसने हर साल 6 लाख रुपए की रेंटल इनकम भी प्राप्त करी। एक कंपनी और है, 2020 में बेंगलुरु में उसने 20,000 स्क्वायर फीट एरिया खरीदा, हर महीने 8 लाख रुपए की रेंटल इनकम ली, 3 साल में 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको प्रॉपर्टी की ग्रोथ हो गई है। किन लोकेशंस के अंदर हमें निवेश करना है? टियर 1 शहर है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे। टियर 2 शहर के अंदर आते हैं जयपुर, इंदौर, लखनऊ, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल हब में नोएडा, अहमदाबाद, चेन्नई। आईटी हब में हैदराबाद, गुड़गांव। और अगर टूरिज्म सेक्टर के अंदर आप देखना चाहते हैं तो हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालयन की पास के पहाड़ियों के सारे इलाके, गोवा, केरला, जहाँ पे टूरिज्म और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे रहते हैं, उस जगह पे अगर आप निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। इन्वेस्टमेंट के तरीके और फंडिंग ऑप्शंस, आपका अपना फंड है तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अपना कैश में निवेश करें। दूसरा ऑप्शन है बैंक लोन, जिसमें 7 से 9% ब्याज के साथ आपको निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान हमें कई तरह की सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जिसमें कि हमें सही लोकेशन और सही बिल्डर को चुनना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट की जांच करनी चाहिए, टाइटल डीड देखना चाहिए, एनओसी और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को जरूर चेक करना चाहिए, लीज एग्रीमेंट और किराएदार की वेरिफिकेशंस जरूर देखनी चाहिए। अब मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट की अच्छी चीज़ें जो बताना चाह रहा था, जो इन्वेस्टमेंट किस तरह से कहाँ पर किस जगह करनी है आज की डेट में अच्छी लगती हैं। तो मेरे पास एक अच्छे बेहतरीन विकल्प हैं जिसमें आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेंटल इनकम्स हैं जो बड़े बिल्डर्स के लिए हैं, जिसमें आपके बड़े बिल्डर्स आ जाते हैं, रहेजा, ओमैक्स, गोदरेज, इस तरह के बहुत सारे बड़े बिल्डर्स, जिसमें आपको कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर रेंटल इनकम बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है। सेकंड ऑप्शन से हमारे पास ये है कि आप टूरिज्म सेक्टर के अंदर जाएं, जिसमें एक बेहतरीन और ज़्यादा तेज़ी से अच्छी ग्रोथ के साथ पैसा आने वाले टाइम पर भी बहुत जल्दी लगातार बढ़ता जाएगा। और इसमें हम हिमाचल में आपके लिए रिजॉर्ट्स के लिए कॉटेजेस और रेस्टोरेंट, होटल्स, इस तरह की फील्ड में काम कर सकते हैं। उत्तराखंड में काम कर सकते हैं, गोवा के अंदर, केरला के अंदर आपको अगर टूरिज़्म में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो मिल सकती है। इसी में एक होम स्टे और अदर्स चीज़ों के लिए भी हम ऑप्शंस बता सकते हैं आपको, कि जिसमें क्या है कि ज़्यादातर ऑप्शंस ये प्रॉब्लम्स करते हैं कि आप लोग तो शहरों में रह रहे हैं पर पहाड़ी इलाकों के अंदर आप चाहते हैं कि आपका व्यू एक अच्छी प्रॉपर्टी बनी रहे, तो उसमें आप 1 महीने का स्टे फ्री कर सकते हैं, साल का रेंटल इनकम ले सकते हैं और प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी आपको ऊपर बढ़ती मिलेगी। तो हम ऐसे कई ऑप्शंस हैं जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको ग्रोथ कराने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आज ही अभी मुझे कॉल करें और मेरे से जुड़ें। मैं आपके लिए एक बेहतर और सबसे बेहतर अच्छी चीज़ें लेकर के आया हूँ।
और आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को और अपने जानने वालों को इसको ज़रूर शेयर करें।